हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रेम गुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड कर दी है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स फाइलिंग के फॉर्म्स भी सारे इश्यू कर दिए हैं, जिसमें कि सारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने वाली हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो देखा है पिछले कुछ सालों में कि इनकम टैक्स रिटर्न में छोटी छोटी कई गलतियां रिपीट होती हैं, जिसके कारण नोटिस आते हैं और नोटिस आने के कारण जो असेसीज हैं जो वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उनको नुकसान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर टैक्स पेयर्स करते हैं और जिनको करने के कारण उनके पास नोटिस आता है और नुकसान होता है, और जिनको अगर आप नहीं करेंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फौरन प्रोसेस हो जाएगा और जो आपका रिफंड है वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए, जिस तरह मैं जो भी वीडियो लोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप वो वीडियो अपने फायदे के लिए देख सकें। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न में रिपीट होती हैं, जिसके कारण की अक्सर नोटिस आते हैं टैक्स पेयर्स को। सबसे पहली गलती टैक्स पेयर्स करते हैं वो है वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट्स, आखिरी वक्त का इंतजार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। ये अक्सर देखा गया है कि हम लोग जब आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं तब यूजुअली कंसल्टेंट्स के यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और आखिरी वक्त में हम लोग जल्दबाजी में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जिसके कारण कुछ गलतियां रिटर्न में रह सकती हैं। तो कृपया आखिरी वक्त का इंतजार न करें रिटर्न भरने के लिए और रिटर्न समय अनुसार अपनी फाइल करें, जिस रिटर्न अच्छी तरह बन सके, उसकी अच्छी तरह चेकिंग सके। आज की तारीख में सारी रिटर्न की फाइलिंग की प्रणाली ऑनलाइन है। ऑनलाइन रिटर्न आप कभी भी कहीं से अपने घर से भी भर सकते हैं और अपने कंसल्टेंट के यहाँ से भी भर सकते हैं और अच्छी तरह चेक भी कर सकते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया आखिरी वक्त का इंतजार न करें, रिटर्न टाइमली भरें। आज की तारीख में हम लोग चाहे तो रिटर्न भर सकते हैं बिकॉज रिटर्न की प्रणाली चालू हो जाए। सेकंड जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हमने देखी है इनकम टैक्स रिटर्न में वो है टीडीएस मिसमैच बिटवीन 26AS एंड रिटर्न फाइल्ड। जो 26AS और रिटर्न फाइल में जो आपस में मिलान नहीं हो पाता वो एक कॉमन मिस्टेक है। जैसा हमने देखा 26AS जो फॉर्म होता है उसमें टीडीएस का ब्यौरा होता है, इनकम का ब्यौरा होता है। जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का मिलान 26AS से कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच हमारे पास नोटिस आ सकता है, हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन सीख कर सकता है। मैंने ऐसा देखा है कई बार मिसमैच तो होता ही होता है, ऐसी कई इनकम है जो पूरी की पूरी छूट जाती है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें 26AS फॉर्म से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आप बनाइए उसका मिलान बिल्कुल करें और उसमें मिसमैच हो सकता है तो उसको आप ठीक करें, उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करें। तो 26AS से मिलान करना बहुत आवश्यक है। थर्ड जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हमने रिटर्न फाइलिंग में देखी है वो है ई वेरिफिकेशन ना करना। मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक रिटर्न की ई वेरिफिकेशन ना हो जाए। रिटर्न की ई वेरिफिकेशन करने का मतलब है कि रिटर्न को साइन करके आप उनको प्रोसेसिंग के लिए भेज दें। जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करके आपकी रिटर्न को अगर रिफंड आता है तो वो आपको दे सके या डिमांड आती है तो वो दे सके, और रिफंड डिमांड दोनों नहीं है तो आपकी रिटर्न एक्सेप्ट करके अप्रूव कर दे। तो ई वेरिफिकेशन करने के कई साधन हैं, कई तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो लोग यूज करते हैं वो है आपका आधार ओटीपी। एक ओटीपी नंबर आपके मोबाइल पे आता है, वो नंबर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल दीजिए तो वेरीफाई हो जाती है। या दूसरा तरीका है सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर में भेज के आप 120 दिन का 120 डेज का टाइम होता है बैंगलोर भेजने का अपनी रिटर्न फॉर प्रोसेसिंग। आप उसमें मैनुअली साइन करके आप कुरियर या पोस्ट से आप भेज सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग। यहां मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि अगर आपने अपनी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं करी तो आपकी रिटर्न यह मानी जाएगी कि डिफेक्टिव है और वो रिटर्न रद्द हो जाएगी और ये वर्चुअली माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी। तो ई वेरिफिकेशन रिटर्न की करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो देखी गई है आईटीआर फाइलिंग के वक्त वो है रॉन्ग फॉर्म सिलेक्ट करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइलिंग के लिए काफी फॉर्म्स पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक का फॉर्म है और आपको अपनी इनकम को देखते हुए सही फॉर्म सिलेक्ट करना और सही फॉर्म सिलेक्ट करके सही जगह पे अपनी जानकारी भरनी है। अगर आपने किसी कारणवश गलत फॉर्म सिलेक्ट कर दिया तो आपकी रिटर्न को अगेन रद्द कर दिया जाता है, उसको सही नहीं माना जाता और आपको जो है फिर से डिफेक्टिव रिटर्न मान के फिर से अपॉर्चुनिटी दी जाती है रिटर्न फाइल करने की। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें करेक्ट फॉर्म जरूर चूज करें कि रिटर्न फाइल करते वक्त जिस तरीके से आपकी रिटर्न करेक्ट फाइल हो, आपकी रिटर्न करेक्ट प्रोसेस हो, आपका रिफंड सही तरह आए, आपके अगर डिमांड निकल रही है तो सही तरह डिमांड निकले। गलत आईटीआर फॉर्म फाइल करने से आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी और आपको उससे नुकसान होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक वो देखी गई है वो है इनकम टैक्स कैलकुलेशन में मिस्टेक करना। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करें वो आपको सही तरह करना चाहिए। जो फॉर्म है उसमें सही जगह पे आपको सही चीज भरनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको पहले ही हमारे वीडियो में बताया कि इनकम के कई सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज कई सही जगह लिखने पड़ते हैं। उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में मैंने पूरी जानकारी लिखी है और अगर आप ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स समझ जाएंगे तो आप अपनी रिटर्न को सही तरह भर
पाएंगे और जिस तरीके से आपका टैक्स भी सही कंप्यूट होगा। अगर आपने टैक्स गलत कंप्यूट किया तो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं, ऐसी कई इनकम है जिसमें डिफरेंशियल रेट ऑफ टैक्स लगता है, 10% लेकर 30% का डिफरेंट टैक्स रेट्स लगते हैं और टैक्स स्लैब्स तो अलग हैं। तो इनकम कंप्यूट करने के लिए आप जरूरी अच्छी तरीके से जान लीजिए कि कौन सी चीज कहां भरनी है, इसी तरीके से टैक्स एग्जाम्पशन कौन सा कहां फिल करना है और कौन से के लिए आप एलिजिबल हैं। तो वो आप सही तरह रिटर्न भरिए। अगर आपने वो गलत तरह भरा तो ऑब्वियसली आपको शायद डिपार्टमेंट टैक्स भी दे सकता है और गलत प्रोसेसिंग भी हो जाएगी और आपके लिए अगेन उसके लिए नुकसान होगा और आपको उसमें परेशानी भी बहुत होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप रिटर्न भरें तो सही जगह पे सही चीज भरें फॉर्म में, और उसके लिए पूरी जानकारी के लिए जैसे मैंने आपको बताया वीडियो लोड किया हुआ, वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत उसमें जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो देखने को मिली है वो है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपके सारे बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स आनी चाहिए। तो नॉन फिलिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। तो आप जरूर ध्यान दीजिए, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो सारे जो बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स हैं, सारे बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स इन्फॉर्मेशन आप जरूर रिटर्न में दें, जिस तरीके से रिटर्न में आपका कोई भी बैंक अकाउंट ना छूटे। अगर किसी भी बैंक अकाउंट में वित्तीय लेन देन हुआ है तो उसका ब्यौरा आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देखना बहुत आवश्यक है। टैक्स रूल में भी ये प्रावधान अनिवार्य किया गया, कंपलसरी किया गया, सारे अकाउंट्स का डिटेल का देना जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो अपने बैंक अकाउंट्स पूरे दें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत एडवांटेजेस मिले होंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि ये जो गलतियां मैंने आपको बताई, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त करते हैं, वो नहीं होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में मार्क कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और किसी से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा हो तो हमारी सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।